हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर बेलन से संबंधित प्रश्न हैं, है ना, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये जो शेप है ये क्या है, बेलन की शेप है, आकृति है। इसमें क्या होता है, बेलन जैसे मोमबत्ती मान लो, कोई भी गोल चीज़ है, ठीक है ना, मोमबत्ती हो गई, या जैसे कोई पेड़ का तना है, गोल कोई पेड़ है तो उसका जो तना होता है वो हो गया, है ना। जो सिलेंडर होता है, और इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेलन को CYLINDER, सिलेंडर। तो इसके अंदर अब ऐसे समझें आप कि ये एक लकड़ी का गुटका है, ऐसा बेलन के आकार का, है ना। अब इस पे आपको पेंट करना है ना। तो कहाँ करना पड़ेगा, देखो, एक तो ये जो नीचे की वृत्ताकार सतह है इस पे पेंट करना पड़ेगा आपको, एक ये ऊपर की वृत्ताकार सतह है इस पे पेंट करना पड़ेगा, और एक ये जो चारों तरफ की है ना ये वाली, ये इस पे आपको पेंट करना पड़ेगा। तो कितनी सतह हो गई इसमें, ये 3 सतह हो गई, ठीक है ना। एक ये ऊपर वाली वृत्ताकार सतह, एक ये नीचे वाली वृत्ताकार सतह, और एक ये चारों तरफ की जो गोलाई वाली है, ये इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ भी बोल देते हैं कई बार, क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो बेलन के अंदर कितनी सतह हो गई, देखो एक ये ऊपर की वृत्ताकार सतह हो गई, तो आपको पता ही है जो एक वृत्त होता है, ठीक है ना, इसकी ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई r, रेडियस, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, πr²। तो 1πr², तो ये ऊपर वाला हो गया, 1πr² नीचे वाला हो गया, और ये जो इसकी वक्र पृष्ठ है, ये वाली जो गोलाई वाली पृष्ठ है ना, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, ठीक है ना। तो r तो क्या है, ये त्रिज्या है ये वाली, ठीक है ना, ये r हो गई, और h क्या है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये ऊंचाई है, h यानी हाइट, ठीक है ना। तो कितनी चीज़ चाहिए हमको बेलन के लिए, एक त्रिज्या चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए, और एक उसकी हाइट चाहिए। पाई तो आपको पता ही है 22/7 होता है। और देखो इस प्रश्न में कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लेना, जब तक आपको स्पेशल वो बोले नहीं कि पाई बराबर 3.14 लो, तब तक आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो h हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने इसको, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और लंब वृत्तीय बेलन का मतलब क्या है, देखो ये बिल्कुल ये जो इसका आधार है और ये जो इसकी ऊंचाई है, इसके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है ना। से ये आधार है और ये क्या है, इसकी ऊंचाई, तो कितने डिग्री का कोण है, 90। यानी ये इस तरह से नहीं है, यूँ नहीं है, देखो ये बेलन ऐसे टेढ़ा बेलन नहीं है, यूँ, ठीक है ना। तो ये टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये लंबवृत्तीय बेलन नहीं है। लंबवृत्तीय बेलन कैसे होगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है ना, सीधा होगा इस तरह से, तो इसको लंबवृत्तीय बोलते हैं, राइट सर्कुलर को सिलेंडर बोलते हैं इसको। तो हम को दे रखा है इसने, एक तो हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया ना आपको क्या होता है, 2πrh। तो एक तो ये चीज़ दे रखी है 2πrh, ये हमको कितनी दे रखी है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, आधार का व्यास पूछ रहा है। तो देखो r अगर निकल जाएगी तो आप उससे व्यास निकाल लोगे। त्रिज्या को r बोलते हैं और व्यास को क्या बोलते हैं, d, डायमीटर। तो ये दुगना होता है ना त्रिज्या का, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये पूरा व्यास होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये r हो गया और ये r हो गया, तो ये 2r हो गया ना ये वाला, तो इसको d बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या का दुगना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अब इस सूत्र में रख दो आपका जो दे रखा है क्या है बताओ, 2πrh इक्वल टू कितना है, 88। तो देखो रखो 2 × 22/7 गुणा r आपको ज्ञात करनी है, h कितनी दे रखी है, h अपनी
ये ना 14 सेंटीमीटर बराबर क्या कर दिया 88। ठीक है, अब देखो ये काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 22 गुणा 2, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा आर बराबर हो गया 88, है ना। अब देखो गणित में क्या काटने की जल्दी मत मचाया करो आप लोग, है ना। तो जैसे अब आर बराबर क्या हो जाएगा, इस 88 में इनका भाग लगा दो, 2 गुणा 22 गुणा 2, तो देखो 2 से ये कितनी बार कट गया 44 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया 22 बार, और 22 से 22 कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो आर कितनी निकल गई 1 सेंटीमीटर। और हमको पता है डी जो होता है वो क्या होता है 2r होता है ना। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणा 1 बराबर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर उसका व्यास हो गया और 1 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, गुड। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर इसमें क्या कह रहा है सेकंड प्रश्न में, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। जैसे देखो ये बेलनाकार टंकी है, तो ऊपर से भी क्या है ये बंद है और नीचे से भी क्या है ये बंद है। इस तरह की एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। ठीक है ना। अब हमको दे क्या रखा है इसने 1 मीटर तो ऊंचाई। अब देखो एक चीज़ तो इसने मीटर में दे रखी है और एक चीज़ किस में दे रखी है इसने सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ऊंचाई तो कितनी है इसकी 1 मीटर है ना। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई 1 मीटर हो गई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है, और ये टोटल क्या है इसका व्यास है। तो व्यास 140 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी डी जो है वो कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया d/2 होता है ना, इसका आधा कर दो, तो 140/2 बराबर क्या आ गया 70 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके मीटर बना लो तो क्या आ जाएगा 70/100। ठीक है, क्या आ गया ये मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है 1 मीटर ऊंची 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली बंद बेलनाकार टंकी। तो अब देखो बंद है ये, तो देखो ऊपर का πr² क्षेत्रफल ये ऊपर का हो गया, πr² ही नीचे का हो गया, और ये कितना हो गया वक्र पृष्ठ का पार्श्व पृष्ठ का 2πrh। तो ये सारे जोड़ देंगे ना, इतनी चद्दर की हमको जरूरत पड़ेगी। तो कितनी चद्दर की जरूरत पड़ेगी πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। तो देखो πr² और πr² कितने हो गए 2πr² हो गए, और ये कितने हो गए 2πrh, है ना। अब देखो इसमें 2πr कॉमन ले लूँ मैं, इसमें भी है 2πr और इसमें भी है 2πr, तो यहाँ तो 2πr² में 2πr का भाग दूंगा तो r बचेगा, और 2πrh में 2πr का भाग दूंगा तो h बचेगा। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज रख दो, मान रख दो, 2 गुणा 22/7। देखो आपको जो मान दिए जाएंगे वो इस तरह के देंगे ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर सवालों में जो कटने वाले हों। ठीक है, आर कितनी है इसकी ये निकाली थी ना 70/100, 70/100, और ये ब्रैकेट आ गया हमारा आर प्लस एच, आर वही आर कितनी है 70/100, यानी 0.7 कर दूँ इसको, 70 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.7 आ गया। ठीक है ना, और प्लस एच कितनी है 1। तो देखो ये 7 से 70 कितनी बार कट गया 10 बार, 1 0 से 1 0 कट गई, तो देखो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 1/10, और 0.7 और 1 कितना हो जाएगा 1.7। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो। देखो 22 को 2 से किया तो क्या हो गया 44 गुणा 1/10 गुणा 1.7। ठीक है, अब 44 को किससे गुणा कर दो 1.7 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 74.8, और इसमें जब किसका भाग देंगे 10 का, तो ये आ जाएगा 7.48 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है धातु का एक पाइप, जैसे ये एक मेटल का पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है ना। ये इसकी क्या दे रखी है हमको, ये 77 सेंटीमीटर दे रखी है, 77 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर लंबाई और ऊंचाई बात एक ही होगी ना इसकी। ठीक है ना, ऐसे खड़ा कर दोगे तो ऊंचाई बन जाएगी और लिटा दोगे तो लंबाई बन जाएगी ये। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है
और बाहरी व्यास 4.60 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे समझो, ये जैसे सीमेंट के पाइप होते हैं ना, सीमेंट के पाइप हो गया या फूंकनी हो गई हवा देने वाली, तो वो लोहे की चद्दर की होती है ना। हाँ, तो देखो इसको इस तरह से बनाऊंगा मैं, ऐसे मानो ये ऐसी है, ठीक है ना, ये अंदर से अंदर हो गई, ठीक है ना, इस तरह से ये अंदर से अंदर हो गई, ठीक है ना, और एक फिर ये इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से ये, ठीक है ना। तो ये इसकी बाहरी जो है, यानी ऊंचाई, लंबाई कितनी, लंबाई तो कितनी है इसकी, 77 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। अब इसका ये कह रहा है इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अनुप्रस्थ काट का मतलब ये कि इसको अगर ऐसे यहाँ से काट दें तो ये गोल नजर आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से, वो अनुप्रस्थ काट हो गया। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी आंतरिक व्यास यानी अंदर से अंदर ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई, है ना। और ये कह रहा है बाहरी व्यास जो है, यानी ये वाला बाहर से बाहर, ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4.4 का आधा कर दो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई, 4.4 का आधा करोगे तो क्या जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। यानी इस केंद्र से लेके बाहर तक अगर नापोगे तो 2.2 सेंटीमीटर है, और इस केंद्र से अगर अंदर अंदर नापोगे, है ना, तो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें हमको ये पूछ रहा है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अंदर का, अब ये अंदर का वक्रपृष्ठ का पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस, तो 2πr/h होती है ना, कितना होता है, 2πr/h। तो अंदर वाले की r कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और एच तो दोनों के केस में यही 77 सेंटीमीटर ही रहेगी, और बाहर वाले के केस में एच तो वही 77 सेंटीमीटर रहेगी, और आर कितनी हो जाएगी, 2 के बजाय 2.2 हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमने अंदर का निकाला फर्स्ट, आंतरिक वक्रपृष्ठीय, तो 2πr/h, तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी है, 2, और h कितनी है, 77। देखो 77/1 कर लिया, ये कट गया ना 11 बार, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11, तो इसको सबको गुणा करो, 22 दूनी 44 हो गया, गुणा 2 गुणा 11, तो 88 गुणा 11, और जब इन सबको गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन बाहरी वाले का निकालते हैं, तो बाहरी वाले की त्रिज्या चेंज हो जाएगी, एस तो वही रहेगा इसका भी, तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी हुई, 2.2, और एच वही 77 है। देखो ये 11 बार कट गया, तो बस 22 दूनी, ये 22 को 2 किया 44 आ गए, गुणा 2.2 गुणा 11, 2.2 को 10 में हटाओगे तो 10 कर लो, ठीक है। तो 44 गुणा 22 गुणा 11, और फिर इसमें जब 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाहर से बाहर का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ये, है ना। तो देखो बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो ये अंदर वाली सतह का आ गया, एक ये बाहर वाली सतह का आ गया वक्रपृष्ठ का, एक ये देखो ऊपर और नीचे, ऊपर जैसे इस तरह से ऐसे है ना, ये यूं है, ये एक रिंग ऊपर बन गई और एक रिंग कहाँ बन गई, नीचे बन गई, इस तरह से। तो देखो ये भी तो क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में, इस तरह का। तो एक रिंग ऊपर बन गई और एक रिंग नीचे बन गई, ये क्षेत्रफल हमको और जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो ये केंद्र है, तो πr² होता है ना, तो बाहर वाला πr² निकाल लो, उसमें से अंदर वाला πr² घटा दो, तो ये रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ऐसी रिंग कितनी है, 2 हैं, एक ये है ऊपर और एक ये है नीचे, आगे बात समझ में। तो बाहर, अब इसका क्या निकाल रहे हैं हम, दोनों रिंग्स का क्षेत्रफल, और फिर इन सबको जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय निकल जाएगा, यानी अंदर वाले को जोड़ देंगे 968 को, बाहर वाला 1064.8, और फिर इन दोनों रिंग्स का, है ना। तो ये इसको बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पाई, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस पाई,
अंदर वाले की कितनी है 2 स्क्वायर। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ गई, पाई कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो पाई, और ये हो गया 4.84 माइनस 4, तो ये आ गया 22/7 गुणा 0.84। ठीक है, तो 8 से इसको ये बटे 100 कर लो। और देखो इसको काटोगे आप तो ये 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, तो ये हो गया 22 गुणा 12/100। तो देखो 22 को 12 से गुणा कर लो, 12 दूना 24 हासिल की 2, 12 दूना 24 और 2 26 बटे कितना आ गया 100, तो ये आ गया 2.64। तो देखो ये एक रिंग का आया ना, और 2 रिंग का कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इन तीनों को जोड़ दो तो उससे क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय निकल जाएगा थर्ड। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, एक तो ये ले लेंगे 968 ले लिया, 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, और इन सबको मैं जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब 4th प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर होता है ना, सड़क कूटते हैं, देखा हो आपने, सड़क बनाते तो बहुत बड़ा सा वो पहिया होता है, उसमें गोल गोल सा है ना, तो वो लोहे का होता है, तो वजन होता है उसमें, तो वो जो रोड़ी गिट्टी वगैरह होती है वो अच्छी तरह से कुट जाती है। तो उसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितनी है उसकी 120 सेंटीमीटर है ना। तो देखो मैंने ये इस तरह का रोलर बना लिया, ये सब माना कोई ये एक रोलर है इस तरह का। ठीक है, तो ये बेलन ही है, ये आड़ा बेलन हो गया एक तरह से। अब इसका व्यास 84 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो व्यास 84 है तो त्रिज्या आधी हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका 84 का आधा करोगे तो 42 हो गई, त्रिज्या तो कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, तो ये आर लिख लिया मैंने, 42 सेंटीमीटर्स आ गई। और इसकी जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, लंबाई जो है उसकी हाइट हो गई, ये कितनी है 120 सेंटीमीटर है, तो ये एच कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अच्छा ये हाइट है एच। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना, यानी इस रोलर को 500 बार घूमना पड़ता है। ठीक है ना, तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा इनको देखो वर्ग मीटर में कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 42/100 मीटर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 120/100 मीटर हो गया, तो 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 12/10 मीटर, और ये कितना आ गया 42/10 मीटर आ गया। अच्छा अब देखो कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है ना, तो एक बार में ये कितना करेगा 2πRh जो क्षेत्रफल है उतना ये समतल कर देगा। ठीक है ना, एक बार में कितना कर देगा 2πRh के बराबर कर देगा। ठीक है ना, जैसे ऐसे समझो ये कोई एक बेलन है, ठीक है ना, तो इसकी जो ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, जो वर्गा क्या नाम वक्र पृष्ठ जो है ना, तो इसको अगर खोलोगे तो ये जब इस तरह से बन जाएगा, ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2πRh। तो एक चक्कर में तो कितना करता है ये 2πRh करता है। अब ये कह रहा है 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं इसको, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 500, तो ये 500 से गुणा कर दिया, तो इतना क्षेत्रफल क्या करेगा ये समतल कर देगा। ठीक है, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब बस इनसे वैल्यूज रख दो, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, त्रिज्या कितनी है इसकी 42/100, एच कितनी है निकाली थी ना 120/100 नहीं 12/10 गुणा कितना 12/10 है 12/10 और गुणा क्या आ गया 500, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई।
ठीक है। और 7 से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, तो ये आ गया 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 5 बटे क्या आ गया 10। देखो 5 से कितनी बार काट दो, 2 बार काट दो, 2 से इसको कितनी बार काट दो, 22 बार, तो ये हो गया 22 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है। और जब इसको सबको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1584। 1584। ये किस में आएगा बताओ, मीटर में निकाली ना सारी की सारी हमने, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये आंसर इसका आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमसे कि किसी बेलनाकार स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं कॉलम को, जैसे मकान बनाते हैं तो कॉलम खड़े करते हैं वही है ना, तो गोल कोई कॉलम है, बेलनाकार कॉलम है, उसका व्यास डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या आधी हो गई ना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई, और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर है, हाइट कितनी है 3.5 मीटर। देखो सेम बनानी होती है ना, ये सेंटीमीटर ये मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में, क्योंकि क्यों बदल लेंगे, देखो क्योंकि ये 12.50 प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, तो यानी ये वर्ग मीटर में, तो इसको मीटर में ही चेंज कर लेंगे हम। तो कितनी हो गई बताओ, ये 25 में किसका भाग दे दोगे, 100 का, तो इतना मीटर आ गया, ठीक है ना, 1/4 मीटर आ गई, ऐसे मान लो 25 से कट गया ना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कह रहा है 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है ना, जो वक्र पृष्ठ होती है ना कॉलम की, ये वाली जो ये वाली सतह जो होती है ये वाली, ठीक है ना, इसको ये कितनी होती है 2πRh, इस पे पेंट कराना है। तो सीधी सी बात है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 12.50 रुपये से गुणा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो कितनी आ गई इसकी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आ गई इसकी 2πRh, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, ठीक है ना, आर कितनी है 25/100, तो वही 1/4 है, क्या है 1/4, तो ये 1/4 लिख ली। एच कितनी है इसकी, एच दे रखी ना 3.5 मीटर, तो ये 3.5, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव ने दे दिया 1 और 1 अंक है तो 1 0 लगा दी, ठीक है। 35/10 हो गया, 7 से काट लो 35 को, कितनी बार कट गया 5 बार, तो ये आ गया 2 गुणा 22 गुणा 1/4 गुणा 35 तो कट गया ना 5 बार, सॉरी 35 कितनी बार कट गया 5 बार, तो ये 5 बार कट गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 5 से ये 10 कट गया 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो 22/4, तो ये 2 हो गया, और ये क्या आ गया 11, तो 11/2 आ गई ना, तो कितनी आ गई 5.5, कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब 1 वर्ग मीटर के 12.5 रुपये हैं ये रहे, 1 वर्ग मीटर के कितने दे रखा है इसने 12.5 रुपये, तो 5.5 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे, 12.5 को गुणा कर दो, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंट, तो 5.5 को किससे गुणा कर दो 12.5 से, ठीक है ना। जब इसको गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 68.75 रुपये, 68.75 रुपीज़, तो इतना पैसा इसमें लगेगा, ठीक है। चलो गुड, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको 2πRh दे रखा है, कितना दे रखा है ये 2πRh, कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर दे रखी है, आर कितनी दे रखी है 0.7 मीटर दे रखी है। ऊंचाई याद करनी है, सिंपल इस सूत्र में रख दो, है ना, तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी है 0.7, एच निकालनी है, बराबर क्या है 4.4, ठीक है। देखो इसको 7 के नीचे 10 कर लो, 7 से 7 कट गया, है ना, तो ये क्या आ गया 44, 22 को 2 से किया तो 44 आ गया, और नीचे कितना आ गया 10 आ गया, गुणा एच बराबर क्या आ गया 4.4, ठीक है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 4.4 में भाग किसका लग गया 44/10 का, तो इसको कर सकते हैं 4.4, 10 ऊपर चला जाएगा जब गुणा करेंगे, भाग को जब गुणा बदलते तो अंश और हर चेंज हो जाते हैं, बटे 44 आ गया।
इसके नीचे करोगे तो 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 44 से भागे तो क्या गया 1 मीटर। तो कितनी है इसकी त्रिज्या? 1 मीटर है। त्रिज्या नहीं, हाइट। ठीक है, उस लंबवृत्तीय बेलन की हाइट कितनी आ गई? 1 मीटर आ गई। चलो अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है? किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो अंदर से अंदर जो व्यास है वो 3.5 मीटर, माना ये कोई एक कुआं है ऐसा, ठीक है ना, इस तरह का ये कुआं है। ठीक है, तो अंदर से अंदर का जो व्यास है इसका, ठीक है ना, वो 3.5 मीटर। तो त्रिज्या आधी हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी हो गई बताओ? 3.5/2 कर दी मैंने। तो ये त्रिज्या हो गई इसकी। और गहरा कितना है? तो गहराई इसकी, ये ऊंचाई होगी ना, बेलन की ऊंचाई होगी, गहराई कितनी है? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर क्या है? गहरा है। अब हमें ये ज्ञात करनी है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान है, 2πRh होता है, नहीं होता है? तो फर्स्ट का क्या आ गया? 2πRh। तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी है? 3.5/2 और h कितनी है? 10। तो देखो इसके नीचे करोगे तो 10 आ गया नीचे, 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। इस 10 से ये 10 कट गए, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? 22 गुणा 5, तो क्या आ गया? 110। अब ये सब मीटर में है ये, तो ये क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है। ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का खर्चा, व्यय, व्यय माने क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा, वो निकालना चाह रहा है। तो 1 वर्ग मीटर के 40 रुपये हैं, तो 110 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे? 110 को 40 से गुणा कर दो। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो 1 वर्ग मीटर के सब 40 रुपये हैं, तो 110 के कितने हो जाएंगे? 110 गुणा 40, तो 11 चौका 44, 4400 रुपये हो गए। कितने रुपये का खर्चा आएगा? 4400 रुपये का। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र है ना, कोई एक प्लांट है जिसकी लंबाई 28 मीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर व्यास है। एक बेलनाकार पाइप है ना, जैसे ये सोलर के हीटर होते हैं ना, ऐसे ऐसे समझो, ये एक पाइप है इस तरह का, बेलनाकार है। ये कैसा है? ये बेलनाकार है इस तरह का। इसकी ये कितनी दे रखी है हमको? 28 मीटर दे रखी है लंबाई इसकी, तो ऊंचाई हो गई बेलन की ये। अब इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो देखो डी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो गई? 5 में 2 का भाग दे दिया है ना, और ये किस में है? सेंटीमीटर में है ना ये, तो इसको 100 से वापस और भाग देंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? अब ये मीटर में आ गया है ना। देखो 5 को काटना चाहो तो काट लो 20 बार, तो क्या आ गया? 1/40 मीटर। ये क्या आ गई? इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, तो गर्मी किससे मिलेगी? इसके वक्र पृष्ठ से ही मिलेगी। ये जो पार्श्व पृष्ठ है इसकी, गोलाकार जो है ना ये चारों तरफ, उसी से तो गर्मी बाहर निकलेगी। ठीक है ना, जैसे हीटर की कॉयल होती है ना, इस तरह से ये हीटर की कॉयल होती है ना, आपने देखा होगा, तो इस तरह से ये कुंडली होती है, तो इसकी बाहरी सतह से तो मिलती है हमको ये। ठीक है ना, तो गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना हो गया? 2πRh। तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी है? 1/40 और h कितनी है? 28। तो देखो 7 से काट लो, 7 चौका 28, 4 से 40 कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया, तो ये आ गया 22 दूनी 44/10, तो आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। इतना इसका क्षेत्रफल है जो क्या देगा? गर्मी देगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो बेलनाकार टंकी है, तो उसका पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है। तो देखो डी कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर, मीटर, सॉरी 4.2 क्या है? ये मीटर है। तो देखो त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, तो आर कितनी हो गई?
4.2/2 तो क्या आ गई 2.1 मीटर आ गई। ये इसकी त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर है, तो h कितनी है 4.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, ये पार्श्व क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गया 2πr/h, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है बताओ 2.1 और h कितनी है 4.5। तो देखो इसको नीचे कर दूंगा तो ये क्या आ गया 10 आ गया, 21/10 हो गए, 7 से कितनी बार कट गया 3 बार कट गया। ठीक है, देखो 2 को 22 से किया तो 44 गुणा 3 गुणा 4.5/10। ठीक है, तो जब इन सबको गुणा करेंगे और जब किसका भाग देंगे 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 59.4। कितना आ जाएगा 59.4। किस में आएगा अभी, ये सबको हमने किस में चेंज कर दिया मीटर में, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्या कह रहा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, कुल कितनी स्टील लगी होगी यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। जैसे बनाते हैं तो कोई चीज़ छीजत में होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना, जैसे एक्स्ट्रा मकान वो क्या नाम है अपन कपड़ा सिलवाते हैं तो कुछ कपड़ा छीजत में चला जाता है, टेलर मास्टर के यहाँ देखा होगा आपने, है ना। ऐसे जैसे लकड़ी का कुछ काम करता है तो वो कुछ लकड़ी बच जाती है उसमें से, मतलब कतरन में निकल जाती है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो अब ये बंद बेलनाकार टंकी है ना, कह रहा है देखो ये बंद टंकी लिख रहा है ना यहाँ पे, तो बंद टंकी है तो दोनों सतह हो गई ना, ऊपर वाली भी हो गई πr² की और नीचे भी πr² की हो गई, तो 2πr² हो गया ना, कितना हो गया 2πr²। तो ये भी निकालेंगे पहले तो हम, है ना, एक तो 2πrh हो गई जो अपन निकाल चुके 59.4 मीटर स्क्वायर, अब 2πr² निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 और r कितनी है इसकी 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1, देखो इसके नीचे 10 हो गया और इसके नीचे 10 हो गया, तो 7 तिया 21, तो ये आ गया देखो 44 गुणा 3 गुणा 21 बटे कितना आ गया 100। तो जब इनको सबको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27.72 ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया, है ना। तो अब इनको टोटल करेंगे तो ये कितना आया 59.4 प्लस 27.72, ठीक है ना, इनको जोड़ा तो ये आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया, 87.12 इसको, है ना। अच्छा अब देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि एक टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो ये तो जो 87.12 है ये तो वो है जो फिनिश टंकी है, फिनिश्ड, ठीक है ना, जो टंकी में एक्चुअल में अभी वर्तमान में है, लेकिन जब ओरिजिनल चद्दर ली होगी तो वो ज़्यादा ली होगी ना, क्योंकि कह रहा है ये 1/12 भाग उसका क्या हो गया नष्ट हो गया, छीजत में चला गया, तो जो शुरुआत में ली होगी वो ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, तो ये वो शुरुआत वाली पूछ रहा है कि कितना चद्दर ली होगी इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे समझो माना वो x ली हमने और ये कह रहा है उसका x का 1/12 भाग क्या हो गया नष्ट हो गया, तो इसको घटाएंगे ना उसमें से, फिर ये चीज़ आ जाएगी वो, तो x में से क्या घटाया x का 1/12 भाग, ठीक है, ये घटा के किसके बराबर कर दिया इसको 87.12 को, तो ये हो गया x गुणा 1/12 बराबर 87.12, है ना। तो ये हो गया x माइनस 1/12, इसके नीचे 1 लगा लिया 87.12, 12 LCM आ गया, तो 1 का भाग दिया 12 में 12x माइनस x बराबर 87.12, तो 12x में से x घटाओगे तो 11x/12 बराबर क्या आ गया 87.12 बटे नीचे 1 कर लिया, वज्र गुणा कर दो, 11x का गुणा किसके साथ हो गया 1 के साथ और 87.12 का गुणा किस साथ हो गया 12 के साथ, तो 11x को किया तो 11x ही आया, 87.12 इंटू 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 87.12 बटे 12 बटे 11, तो देखो ये 11 से ही कट जाएगा, ठीक है ना। इसको काट लो या ऐसा कर लो दोनों को गुणा करके फिर 11 का क्या दे दो भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये देखो ज़्यादा है ना, ये वाली स्टील कितनी ली थी 95.04 ली थी, उसमें से 1/12 भाग क्या हो गया छीजत में चला गया,
तो फिर जो टंकी बनी वो कितने की बनी, 87.12 मीटर स्क्वायर की बन गई। ठीक है, गुड। अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्या कह रहा है, आकृति 13.12, ये जो आकृति है, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। किसका फ्रेम देख रहे हैं हम, एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। जैसे होता है ना सजावटी जो लैंप शेड होते हैं, वो लट्टू होता है ना इसके नीचे, और फिर इसके ये कांच सा होता है, इस तरह का है ये। इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना जाना है। तो ये एक तरह से मान लो कांच का या प्लास्टिक का है, और इसके बाहर चारों तरफ क्या लगाना है, कोई एक सजावटी कपड़ा, डेकोरेटिव कोई क्लोथ लगाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। देखो ये जो है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ये टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आधी हो गई ना, त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, तो आर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। अब देखो इसमें जैसे कपड़ा लपेटा तो इसके अंदर की तरफ घुसाना पड़ेगा उसको, कपड़े को चारों तरफ से, ऐसे ही नीचे की तरफ से घुसाना पड़ेगा, समझ गए ना, जब जाके वो रोकेगा कपड़ा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि 30 सेंटीमीटर तो ये ऊंचा है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे दुलट दिया, पलट दिया, और ऐसे ही 2.5 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की तरफ पलट दिया। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 ऊपर की तरफ से मोड़ दिया और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ से मोड़ दिया। तो टोटल हाइट कितनी हो गई उस कपड़े की, 35 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई। 2.5 कितने हो गए, 5, 5 और 30 कितने हो गए, 35। ठीक है, अब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो वक्र पृष्ठ हो गया कि नहीं हो गया इसका, तो 2πr(h) हो गया। ये क्या हो गया, 2πr(h). ठीक है, तो 2πr(h), तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, और h कितनी हो गई, 35। तो देखो 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो ये हो गया 2 को 22 से किया तो 44 गुणा 10 गुणा 5, है ना। तो 44 को 5 से कर लो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 220 गुणा 10, तो कितना आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 वर्ग सेंटीमीटर उसका कपड़े का क्षेत्रफल आ गया। इतने कपड़े की हमको ज़रूरत होगी। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को, है ना, वो होते हैं ना पेन स्टैंड जो होते हैं, ऐसे गोल होता है ना इस तरह का, ठीक है ना, और इसमें नीचे क्या है, इसका आधार है, ठीक है ना, इस तरह से है ये, इसमें पेन वगैरह रखे रहते हैं। तो ये कलमदान हो गया, पेन स्टैंड। ये गत्ते से बनाना है, किससे बनाना है, कागज़ के गत्ते से बनाना है, मोटा गत्ता जो होता है वो, और उसको सजाना है। ठीक है, तो किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोला गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। तो इस त्रिज्या देखो, ये केंद्र हो गया इसका, तो ये कितनी दे रखी है इसने, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी त्रिज्या है, तो आर लिख ली मैंने। आर कितनी है बताओ, 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10.5, तो ये कितनी हो गई, 10.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, बच्चों के लिए स्कूल से ही व्यवस्था करनी थी वो गत्ते की। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे, टोटल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, तो 35 कलमदान बनाने, कहने का मतलब ये है, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है बेटा, एक तो ये आधार भी है, ऊपर से तो खुला है ये, और नीचे की बेस है इसका, तो एक ही बेस है ना πr² का, है ना। तो एक तो ये नीचे का बेस हो गया πr² का, और ये वृत्ताकार पृष्ठ जो इसकी जो वक्र पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ, वो कितनी हो गई, 2πr(h). तो एक कलमदान का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। एक
कलमदान का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRh, ठीक है ना। तो अब इसमें किसका भाग दे दिया हमने, वो भाग क्या कॉमन ले लो, पाई आर। तो यहाँ तो क्या बचा, आर बचा, और यहाँ क्या बच गया, 2h बच गया। अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, ये 1 का निकाल रहे हैं, फिर 35 से इसको गुणा कर देंगे, है ना। तो पाई कितना हो गया, 22/7, ठीक है। आर कितना है, 3.5, इसको हटाएंगे तो 10 लगा लो नीचे, 35/10 हो गया। दशमलव हटाया मैंने, ऐसे ही ऐसे ऊपर करता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये दशमलव हटा दिया मैंने, तो बटे 10 हो गया। और आर कितना है, वही 3.5, ठीक है, और प्लस 2h, तो 2 गुणा 10.5, ठीक है। तो देखो ये हो गया, 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, और 5 से 10 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, ये 11 बार। तो 11, 3.5 प्लस 10.5 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये आ गया 11 गुणा 24.5, कितना आ गया, 11 गुणा 24.5। अब ये कितने का है, 1 का है ये, ठीक है ना। अब ऐसे 35 कलमदान बनाने, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, तो गत्ते की आवश्यकता कितनी हो गई, तो 11 गुणा 24.5 गुणा 35 गत्ते, ठीक है ना। तो जब इनको सबको गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7,920, 7,920 वर्ग सेंटीमीटर, इतने गत्ते की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपके सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है बच्चों तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और अपने स्कूल का नाम भी बताइए, आप कहाँ किस स्कूल में पढ़ते हो, है ना, किस जगह पे है, कौन से गांव में है या कौन से शहर में है, किस ज़िले में है, किस तहसील में है ना। आपका नाम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताइए मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा आप खुश रहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है। अच्छे विचार रखिए, खूब बड़ा इंसान बनिए, भारत के लिए आप एक अच्छे नागरिक बनिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।